वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे और अब बात भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की होने लगी है, बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड भी है। तो सीधा वीडियो के टाइटल की तरफ आते हैं, वो है टॉप 10 आईपीएल फाइट्स एवर। अश्विन, धोनी, कोहली, मतलब इन सब की फाइट्स बीच में हैं यार। तो उससे पहले एक सवाल, आज है चेन्नई का और दिल्ली का मैच। यार, तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हो और चांसेस किसके ज्यादा जीतने के, वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। जिस टीम के भी जो है ना, वो कौन सी टीम जीतनी चाहिए वो कमेंट सेक्शन में जरूर लाजमी बताइए किस किस का फैन हो। बिल्कुल। तो आज हम देखेंगे टॉप 10 सबसे बड़ी लड़ाइयां, मतलब जो आईपीएल में हुई हैं। तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो काउंटडाउन करते हैं, स्टार्ट। आईपीएल में हो भी जाता है, इस बार हुई है ना कोई। वो भी तेरी घर पुलाड़ है। पुलाड़ ने क्या किया है? हाँ भाई, दोस्तों, अपने भारत में क्रिकेट हर किसी के रगों में बहता है। यहाँ क्या छोटा क्या बड़ा, सभी की अपनी अपनी राय है क्रिकेट को लेकर। क्रिकेट की इसी दीवानगी को देखते हुए आईपीएल का आगाज हुआ था। आईपीएल में हमने बहुत कुछ देखा। T20 में 200 रन बनते हुए देखे, शतक लगते हुए देखे, बॉलर्स हैट्रिक लेते हुए दिखाई दिए। बल्लेबाजों का खेल कहे जाने वाले इस फॉर्मेट में गेंदबाजों ने मैडन ओवर्स भी डाले, यानी कि बल्ले और गेंद का जबरदस्त संघर्ष दिखा। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, कोई हथियार घातक नहीं होता, बल्कि उसे यूज करने वाला घातक होता है। ऐसे कुछ आईपीएल में भी दिखा, जब बल्ले और गेंद के बीच की जंग दो खिलाड़ियों के बीच की जंग में बदल गई और आईपीएल का एक अलग ही रंग सबको दिखा। दोस्तों, आज हम ऐसे ही टॉप 10 आईपीएल फाइट्स की बात करने जा रहे हैं, जिन्होंने आईपीएल को लोकप्रिय बनाने में काफी मदद की। तो चलिए शुरू करते हैं ये आज के वीडियो। हरभजन श्रीसंत का थप्पड़ कांड। 2008 आईपीएल का पहला ही सीजन था, इसलिए बीसीसीआई और आईपीएल की गवर्निंग कमेटी पूरे जोर शोर से इसका प्रमोशन कर रही थी। लेकिन दोस्तों, इस इवेंट का जितना प्रमोशन हरभजन और श्रीसंत की फाइट ने कर दिया, शायद ही उतना किसी और चीज ने किया हो। मामला कुछ ऐसा था कि किंग्स 11 पंजाब और मुंबई इंडियंस के बीच में भाई मैच हुआ, जिसमें मुंबई इंडियंस को हार मिली। हम मैच के बाद जब दोनों टीमों के खिलाड़ी स्पोर्टिंग जेस्चर दिखा के हाथ मिला रहे थे, तभी श्रीसंत हरभजन से हाथ मिलाते हुए कहते हैं बैड लक, जिस पर हरभजन को काफी गुस्सा आया और श्रीसंत को उन्होंने थप्पड़ मार दिया। बाद में इस फाइट के दोषी हरभजन सिंह को पाया गया और 2008 आईपीएल सीजन के लिए उन्हें बैन कर दिया गया। गौतम गंभीर और विराट कोहली की लड़ाई आईपीएल 2013। दोस्तों, आईपीएल में देखना बहुत ही सरप्राइजिंग था कि भारतीय क्रिकेट के दो सुपरस्टार कहे जाने वाले खिलाड़ी जो एक ही स्टेट दिल्ली से भी खेलते थे, उनके बीच इस तरह की फाइट हो गई। ये वाकया असल में आईपीएल 2013 में हुआ था, जब गौतम और विराट के बीच कहासुनी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि अंपायर और टीम के बाकी खिलाड़ियों को बीच बचाव करने आना पड़ा। गौतम गंभीर कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान थे और विराट आरसीबी के। दोनों टीमों के बीच एक मैच हो रहा था, जिसमें आरसीबी बढ़त ले रही थी। तभी विराट कोहली आउट हो गए। अब विराट तो भाई अग्रेसिव खिलाड़ी हैं, उन्होंने कुछ शब्द कहे जाते हुए जो गेंदबाज के लिए थे। तब ये बात गंभीर को पची नहीं और उन्होंने भी विराट को कुछ कह दिया। ऐसी कहासुनी बढ़ते बढ़ते अब शब्दों तक पहुंच गई। विराट कोहली और गंभीर एक दूसरे के पास आने लगे। इसी बीच बाकी खिलाड़ी और अंपायर बीच बचाव में आ जाते हैं और मामले को शांत करवाते हैं। हालांकि सभ्य भाषा का यूज करने के लिए उन पर जुर्माना लगा था। अच्छा, जुर्माना लगा था। मिचेल स्टार्क और कायरन पोलार्ड, आईपीएल 2014। दोस्तों, झगड़े की बात हो रही है और इसमें कायरन पोलार्ड का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? पोलार्ड के सामने भाई अच्छे गेंदबाजों के हाथ से पसीने छूट जाते हैं। पोलार्ड ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए वो मैच में गेंदबाजों के साथ माइंड गेम भी खेलते रहते हैं। आईपीएल 2014 के एक मैच में पोलार्ड का माइंड गेम काम ना आया और वो अपना आपा खो बैठे। मामला कुछ यूँ था कि मिचेल स्टार्क अपना रनअप पूरा करके गेंद फेंकने वाले थे कि पोलार्ड सामने से हट जाते हैं, लेकिन स्टार्क ने गेंद ऐसी फेंकी जो पोलार्ड को फॉलो करते हुए विकेट कीपर के पास चली गई। बस यही बात पोलार्ड को नागवार तो पोलार्ड की गलती है। गुस्से में उन्होंने स्टार्क की तरफ बल्ला फेंका, लेकिन गनीमत ये रही कि बल्ला वहीं पास में गिर गया और कोई भी चोटिल नहीं हुआ। हालांकि इसका खामियाजा पोलार्ड को भुगतना पड़ा। बस कुछ देर के बाद वो स्टार्क के हाथ और रन आउट हो गए। नहीं, गलत किया पोलार्ड ने। जो भी मुनाफ पटेल और अमित मिश्रा, आईपीएल 2011। ये वाकया 2011 में घटा था। मुंबई इंडियंस और डेक्कन चार्जर्स के बीच चल रहे मैच में लास्ट ओवर मुनाफ पटेल कर रहे थे और सामने अमित मिश्रा थे। पहली गेंद पर अमित मिश्रा ने छक्का मार दिया और तीसरी गेंद पर ऐश लगकर 4 रन के लिए बॉल चली गई। अब इसी बात में मुनाफ को गुस्सा आ गया कि कैसे टेलेंडर उन्हें हिट कर रहा है और गुस्से में अमित मिश्रा को कुछ बातें कही, तो मिश्रा ने वही जवाब दिया। बीच बचाव में सचिन आए तो मामला शांत हुआ, लेकिन अभी कहानी बाकी थी।
अगली 3 गेंदों में मिश्रा ने फिर से लगातार 3 बाउंड्री मार काट दी कितना ऊंचा है और उस मुनाफ बंदे के का गुस्से भाई। को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। 5वीं गेंद पर जब शॉट खेलकर मिश्रा दौड़ रहे थे तभी मुनाफ ने उन्हें धक्का मार दिया, जिससे मामला और ज्यादा गर्म हो गया। मुनाफ ने इस तरह से मामला बढ़ता देख रवि को बीच बचाव में आना ही पड़ा। हरभजन सिंह और अंबाती रायडू हरभजन बहुत ही लड़ा। दोस्तों, जब इंडियन खिलाड़ी अलग अलग फ्रेंचाइज के लिए खेलते हैं और उनके बीच मामला गर्म हो जाए तो समझ में आता है, लेकिन आईपीएल 2016 के 29वें मैच में मुंबई इंडियंस के 2 खिलाड़ी आपस में ही भिड़ गए। अच्छा, सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच चल रहा था और भज्जी अपना 11वां ओवर कर रहे थे। स्ट्राइक पर सौरभ तिवारी थे, जिन्होंने एक करारा शॉट डाउन दी ग्राउंड मारा, जिसको रोकने के लिए फुल एफर्ट रायडू ने किए, लेकिन 4 रन चले गए। बस इसी बात पर भज्जी गुस्सा हो गए और रायडू को कुछ बातें कह दी। अब रायडू भी कहाँ रुकने वाले थे, उन्होंने भी 2-4 बातें सुना दी। ऐसे ही बात बढ़ने लगी, तभी बाकी खिलाड़ियों ने दोनों में सुलह करवाई। हालांकि कुछ देर बाद विकेट मिल गया और भज्जी ने आगे बढ़कर रायडू के साथ सेलिब्रेट किया। सौरव गांगुली और शेन वॉर्न, ये आईपीएल की पहली ऐसी फाइट थी जिसमें वर्ल्ड क्रिकेट के 2 मेगा स्टार शामिल थे। बात कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए एक मैच की है, जिसमें सौरव गांगुली का एक कैच डीप मिड विकेट पर खड़े क्लीन स्मिथ ने ले लिया था, लेकिन कैच इतना क्लीन नहीं था। हालांकि स्मिथ ने क्लियर कर दिया कि उन्होंने बिल्कुल क्लीन कैच पकड़ा है, लेकिन गांगुली जाने को तैयार नहीं थे। इस बात पर वॉर्न भड़क गए। इस आग में घी डालने का काम गांगुली ने तब कर दिया जब उन्होंने रिप्लाई की मांग की। अब रिप्लाई में ये साफ नहीं था कि कैच सही से हुआ है कि नहीं, और बेनिफिट ऑफ डाउट के कारण गांगुली को नॉट आउट माना गया। इस बात से वॉर्न और भी ज्यादा गुस्सा हो गए। हालांकि गांगुली ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए थे। एमएस धोनी और अंपायर, दोस्तों एमएस धोनी का नाम किसी विवाद की लिस्ट में हो ऐसा बहुत ही रेयर होता है, लेकिन 2019 आईपीएल में एक ऐसा मैच आया था जब धोनी अपना आपा खो बैठे थे और आउट होने के बाद मैदान में पहुंच गए थे। चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच खेले जा रहे एक मैच में मिचेल सेंटनर एक ओवर की चौथी गेंद फेंक चुके थे। गेंद की हाइट ज्यादा थी तो साइड अंपायर ने नो बॉल दे दी, लेकिन मेन अंपायर ने नहीं दिया। अब दोनों अंपायर के बीच गेंद की हाइट को लेकर मतभेद था। मैच भी उस बॉल पर खड़ा था जहां पर एक बॉल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। मैदान पर उस टाइम जडेजा थे, जिन्होंने अंपायर से कुछ बातें की इस मामले में, लेकिन बात नहीं बन पा रही थी। तभी एमएस धोनी मैदान के बीच में आ जाते हैं। हालांकि इसके लिए धोनी की मैच फीस काटी गई थी। शाहरुख खान का विवाद, 16 मई 2012 को मैच मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच हुआ था, जिसमें कोलकाता जीत भी गया था। मैच में सब बिल्कुल नॉर्मल था, तभी खबर आई कि शाहरुख खान का विवाद हो गया है वानखेड़े के सिक्योरिटी गार्ड के साथ। दोनों तरफ से अलग अलग बातें आई। गार्ड की तरफ से कहा गया कि शाहरुख नशे में थे और पिच पर जाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं शाहरुख ने कहा कि गार्ड उनके बच्चों के साथ ठीक से पेश नहीं आ रहे थे। अब असल में बात क्या थी किसी को नहीं पता, लेकिन शाहरुख खान पर 5 साल का बैन लग गया वानखेड़े स्टेडियम में एंट्री पर। अश्विन और जॉस बटलर का विवाद, आईपीएल 2019 में राजस्थान रॉयल्स और किंग्स 11 पंजाब के बीच हुए मुकाबले में जीत भले ही पंजाब को मिली थी, लेकिन टीम के कप्तान रविचंद्रन अश्विन की तारीफ होने की जगह आलोचना हो रही थी, और इस आलोचना का कारण था मैन किडिंग। दरअसल मैन किडिंग का मतलब होता है दोस्तों नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज को गेंद फेंकने से पहले ही ये बहुत गलत किया था। ऐसे ही कुछ इस मैच में ये आउट कर दिया, अश्विन ने जॉस बटलर को आउट कर दिया। करना चाहिए। पूरे क्रिकेट जगत में इस बात की आलोचना हुई। अश्विन को कटघरे में खड़ा किया, लेकिन वो अपने इस निर्णय पर अड़िग रहे। बाद में अश्विन ने सफाई दी कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। आखिर हम क्यों बल्लेबाज को गेंद फेंकने के पहले ही 1-2 गज आगे बढ़ने दें। आउट कर दिया था, देखा? ये फिर आउट मान भी गया। आउट होता है ये, लेकिन करता कोई नहीं। अश्विन और मॉर्गन का रूल्स एक होते हैं। आईपीएल 2021, दरअसल दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले गए मैच के दौरान ये वाकया हुआ था। अश्विन और ऋषभ पंत बल्लेबाजी कर रहे थे, तभी राहुल त्रिपाठी एक थ्रो फेंकते हैं जो पंत को लग जाती है और गेंद दूर चली जाती है। तभी अश्विन दौड़कर रन ले लेते हैं। बस ये बात मॉर्गन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, उन्हें ये खेल भावना के विपरीत लगा। मॉर्गन के सपोर्ट में टीम सऊदी भी आ गए और उन्होंने भी अश्विन को कुछ बातें कहनी शुरू कर दी। लेकिन मामला अश्विन के आउट होने के बाद गर्म हुआ। जब वो वापस जा रहे थे तब दोबारा उन्होंने अश्विन को कुछ बातें कही, जिसके चलते बहस बढ़ गई और खेल पूरे 5 मिनट तक रुका रहा। विवाद बढ़ता देख दिनेश कार्तिक को बीच बचाव के लिए आना पड़ा। तो दोस्त ये थे कुछ विवाद जो बहुत ज्यादा सुर्खियों में। तो यार ये वीडियो खत्म, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। तो यार ये वाकई में यार कभी कभी गेम इतनी गर्म हो जाती है कि मतलब इंसान का वो गर्मी माइंड पे भी चढ़ जाती है यार। वैसे एक मैं बात बताऊं, जितने अच्छे और जितने मतलब वो थ्रिलर किस्म के मैच जिस किस्म के होते हैं ना, वो आईपीएल में बहुत ज्यादा होते हैं। भाई मुझे मजे की बात इसमें ये लगी कि रोहित शर्मा का एक भी नहीं था।
मुंबई इंडियंस थी ना, उसमें पूरी टीम के वो कैप्टन भाई, थे। मतलब रोहित नहीं, शर्मा असल में पता है क्या, मुझे वो थोड़े गुस्से वाले लगते हैं, हाँ। पता नहीं क्यों है नहीं, लेकिन पता नहीं मुझे लगते हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस दफा भी है 2021 के आईपीएल में भी अश्विन की और मॉर्गन की लड़ाई हुई। हाँ, अश्विन और मॉर्गन की वो लड़ाई पता नहीं है। किस रीजन पे ये हुई थी उनकी भाई। लड़ाई हुई थी, वो मतलब वो खिलाड़ी आपस में मतलब वो कोई किया हाँ। था इन्होंने कि इस लिहाज से तो उस पे चले फिर गए थे, लड़ाई तो हुई है। उनकी हाँ, फिर मॉर्गन लड़ाई हुई। इंग्लैंड का था और ना। फिर उसी को ही आउट किया है उन्होंने। हाँ। फिर मतलब यार ये होता रहता है ये यार- और जिसके साथ लड़ाई हो वही बोल्ड कर दे या वही आपको चौका मार दे, बहुत गुस्सा चढ़ता सही बंदे बात को। है, बहुत और ज्यादा। खासकर विराट कोहली तो यार मैं कहता हूँ पहले बहुत गुस्सा करते थे, लेकिन हाँ। अब तो बहुत यार ज्यादा विराट है। कोहली हाँ। जिस वक्त न्यू आए थे ना यार, वो हरभजन बंदा सिंह को देखो, हरभजन हाँ। सिंह भी फिरा हुआ है और विराट कोहली हर किसी से लड़ पड़ता था। मतलब यार असल हाँ, में जब वो- न्यू आया था उसके पास ऊपर उस टाइम कैप्टन होता था धोनी, जो मतलब उसी पे वो सारी टीम हैंडल देखती कर थी। लेता था। मतलब और मुझे सबसे मजे की बात ये लगी, धोनी बाकी प्लेयर आपस में लड़ रहे थे हाँ, ये ना, धोनी अंपायर के साथ लड़ पड़े। मतलब वो उन्होंने कहा ना भाई कुछ तूफानी करना कुछ चाहता तूफानी करना चाहते, वो अंपायर के साथ लड़ पड़े। मतलब यार ऐसे ऐसे मैच होते हैं। और पोलार्ड का भी मैंने बाकी यार देखा। पोलार्ड में मुझे गुस्सा है यार, सीधी सी बात मैं बोलूंगा, बेशक कोई फैन है उसका, लेकिन यार अब ये क्या तो बड़ी अगला फुल फॉर्म में अपनी बाल करा रहा है, वो इतना उसकी मतलब भाग भाग के फट गई तो वो आगे से हट रहा है। नहीं, ये मतलब नहीं नहीं करना असल चाहिए। में पोलार्ड हाँ। ऐसा है ना कि मतलब अक्सर ही आउट करता है, मतलब बैट्समैन को डांस वगैरह करा कर, मतलब डांस करके थोड़ा चढ़ाता है। भाई, कभी कभी हरकतें हाँ। पिच पर इस किस्म की हो जाती है, मतलब एक टाइम भाई- से उनकी एंटरटेनमेंट हो जाती है, लेकिन अगले को गुस्सा चढ़ जाता है। भाई अब देखिए, मैं जिस तरह मुझे अब गुस्सा आया, आपको अब नहीं आया, मतलब हर इंसान अलग डिफरेंट टाइप का होता है। बिल्कुल। अब मुझे पोलार्ड भी नहीं है, भाई कहता है फन है, मतलब हाँ ये चीज है। अब उसको मिचेल स्टार को नहीं अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा। उसने बहाल करवा दी। बिल्कुल। तो मतलब हर किसी इंसान का देखना चाहिए उस लिहाज से बिल्कुल। कि वो नहीं मैं इस लिहाज से हाँ। उसे गलत भी हाँ। किया था पोलार्ड ने, क्योंकि एकदम चलो पीछे हट एक गया। छक्का वो मार के देखो- विक्ट्री कर लो, देखो वो छोड़ वो कर के आ रहा है, victory कर पहले लो। उसको रोक दो, ठीक है। हाँ। जब वो स्टार्ट अप उसने ले लिया, हाँ, आगे बॉलिंग नहीं, करने आ रहा है, फिर तुम अगर हट रहे हो, बंदा हेड- तैयार ना हो फिर हाँ, चलो फिर भी रोक चलो सकता है। सकता अब मजे तो ना लगाओ ना यार, अब हर कोई तो नहीं लेकिन यार आईपीएल एक ऐसी गेम है ना यार, सच में इसमें इमोशंस है। इसमें बंदे जो मैच देख रहे होते हैं ना, उनकी धड़कनें एक किस्म की रुक जाती हैं। इतने उसमें रिकॉर्ड बने हैं IPL में। कल परसों था आरसीबी का मैच था दिल्ली के साथ, हाँ। दिल्ली कैपिटल के हाँ। साथ, आखिरी बार पे छक्का मार कर जिताया है उसको। देख लो मतलब ऐसा था, सांसें RCB रुक गई थी जीती ना? आरसीबी, मतलब सांसें रुक गई थी। यार इस पर दिल्ली कैपिटल काफी अच्छा परफॉर्म बहुत अच्छा परफॉर्म किया इस दफा, आरसीबी ने भी अच्छा परफॉर्म आरसीबी किया। ने भी अच्छा हाँ। किया। और इस बार बैटिंग भाई- हुई है इस दफा मुंबई इंडियंस के साथ, क्योंकि कोलकाता का रन रेट बहुत कमाल भाई का था इस दफा। मुंबई इंडियंस रह गए ना निकल इस बार। गई है, वो निकल ओ गई। यार चलो यार कोलकाता मुझे चली यार गई। मैं सच बोलूं ना, 5 मेरी जीत 2 चुका बेस्ट है। टीमें थी। 5 जीत चुका है मुंबई इंडियंस, तो यार थोड़ा आराम करना चाहिए उसको मेरे लिए यार वैसे एक लिहाज से मैं ये भी कहूंगा कि ये जो 4 टीमें पहुंची है ना, इनमें जो बेस्ट देगी वही हाँ, जीतेगी, वही क्योंकि जीतेगी। इसमें यार और चारों टीमें बहुत कमाल और की इसमें से टीमें 3 हैं, नहीं सच जीत में। चुकी, नहीं कोलकाता जीत चुका है एक बार, कोलकाता 2 भी बार जीत- 2 बार कोलकाता भी दिल्ली जीत चुका जीता है, ठीक है। उसके बाद चेन्नई भी जीत चुका है, 2 आरसीबी नहीं जीता। और दिल्ली नहीं जीता। मेरे ख्याल से दिल्ली एक जीता था कि नहीं जीता था, नहीं गाइस जीता कमेंट भाई। सेक्शन में बता, मेरे ख्याल से एक भाई जीता था। अगर जो नहीं जीता यार, मेरा दिल करता है वो जीत जीत जाए, जाए। ताकि एक आधा नाम आ जाए। मैं तो यार हाँ। अगर जीतने वाले की बात यार मैं तो इस आप ये बार जो बताओ- नहीं जीता उनके लिए मैं करूंगा रोल। यार पहले आप ये बताओ इन चारों में से किसके कौन चांस ज्यादा फाइनल है? जीतना किसको हाँ। चाहिए यार, कमेंट सेक्शन में जरूर तो बताइए। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। बाय।